और उस पर चल रहा है, केस चल रहा है। आरजेडी ने भी एक वकील रखा हुआ है वहाँ पे, एक वकील उनका ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है आरजेडी को। इसके बावजूद पॉलिटिकल धरना करना कहीं ना कहीं देश के सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान है और कहीं ना कहीं जनता के समझ को भी चुनौती देने का काम है। एक न्यूज़ 24। देखिए, प्रधानमंत्री जो हैं कल 29 तारीख को बिहार के दौरे पर, उसी को लेकर आज जदयू प्रवक्ता किशोर कुणाल से जानकारी लेते हैं। पहले सर, चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री कल दौरे पर आ रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल खुशी की बात है। देश के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, विकास का सौगात ला रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है और अनेक मायने में बिहार का प्रगति हो रहा है। चाहे नवीनगर का एक्सटेंशन हो या पटना एयरपोर्ट का एक्सटेंशन हो या बिहटा में नए एयरपोर्ट की बात हो, हर जगह एक नई चीज़ दिख रही है और बिहार कहीं ना कहीं अगले 50 साल का बिहार तैयार हो रहा है। आप कह रहे हैं सर विकास हो रहा है, लेकिन वही विपक्ष कह रहा है कि जब भी वोट का समय आता तब यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं। अब ऐसे में तो राहुल जी भी आ रहे हैं, तो किसको क्या माना जाए। तो देखिए, लोग आएंगे और ये तो खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ पॉलिटिकल रैली करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि एक सरकारी कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट, जो शायद देश का पहला एयरपोर्ट हो जो शहर के बीचों बीच है, उस एयरपोर्ट के भव्य एक्सटेंशन का उद्घाटन करने आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। विपक्ष अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो विपक्ष ये बताए कि क्या ऐसा कहीं हुआ है कि बिना काम का कोई प्रधानमंत्री घूम रहा हो। अरे, प्रधानमंत्री जी सरकारी काम में आ रहे हैं और इसके लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, आरजेडी के लोग आरक्षण के खिलाफ धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि 65% आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 65% तो हम लोगों ने कर दिया था और मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और उस पर चल रहा है, केस चल रहा है। आरजेडी ने भी एक वकील रखा हुआ है वहाँ पे, एक वकील उनका ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है आरजेडी को। इसके बावजूद पॉलिटिकल धरना करना कहीं ना कहीं देश के सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान है और कहीं ना कहीं जनता के समझ को भी चुनौती देने का काम है, क्योंकि जनता को आप चुनौती देने का काम कर रहे हैं जब जान रहे हैं कि मामला कोर्ट में है। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जी, तेज प्रताप यादव को परिवार से हटा दिया गया और जो है पार्टी से 6 महीना के लिए हटा दिया, उसको किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए, तेज प्रताप जी को हटाया गया, किसी तरह का निष्कासन का पत्र नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। एक फेसबुक पोस्ट की बात हो रही है जो कल के डेट में किसी के द्वारा बयान दे दिया जाएगा कि ये पोस्ट भी एआई के द्वारा किया गया या फिर हमारा सोशल मीडिया हैंडल को हैक कर लिया गया। किसी भी जनप्रतिनिधि को हटाने का एक वैधानिक प्रक्रिया है, निर्वाचन पद्धति के अनुसार, पॉलिटिकल सिस्टम के अनुसार उनको शौकौज दिया जाना चाहिए था, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और उसका एक चिट्ठी निकाला जाना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये एक साजिश है, बिहार की जनता का ध्यान भटकाने का एक तरीका है। तेज प्रताप जी या उनका परिवार या आरजेडी एक्सपोज हो गई है। उनका जो माई बहन मान योजना था वो कहीं ना कहीं भावी अपमान योजना में बदल गया है। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आई वॉश के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या यादव कह रही हैं कि मैं करियर में चौपट हो गया, मैं जिंदगी तबाह हो गया, जब पहले था तो क्यों हमसे शादी किया? देखिए, ये तो एक महिला के तौर पे, एक बेटी के तौर पे उनका कथन गलत नहीं है और चंद्रिका जी कहीं कहीं हमारे पार्टी के ही सदस्य हैं और चुनाव भी लड़े थे पिछली बार। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ से चिंतित हैं, हमारी पार्टी भी चिंतित है कि देश की बेटी, बिहार की बेटियों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। जी, प्रशांत किशोर कह रहे हैं सर कि अब मुख्यमंत्री को जो है अब नया चेहरा होना चाहिए और मुख्यमंत्री को हट नहीं बनना चाहिए। प्रशांत किशोर जी पहले ये बताएं कि वह आज तक भारत के इतिहास में, भारत में कहाँ पे, किस पद पर, संवैधानिक पद पे, जिम्मेदारी वाली पद पे रहे हैं और उन्होंने भारत को क्या दिया है, इस देश को क्या दिया है, इस राज्य को क्या दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन्हें महादलित में बोला था, बिहार विकास मिशन में मेंबर बनाया था। वो उन्हें एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए, सफ़ेद श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि मेंबर रहते हुए उन्होंने बिहार के विकास में क्या योगदान दिया है। प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम और काम इतना अधिक है कि प्रशांत किशोर जैसे 10 प्रशांत किशोर जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता किशोर कुणाल जी को। इस सारे प्रश्न का जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने। धन्यवाद।